हेलो भाई लोग, आईफोन और इंटरनेट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल बल्कि काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर 5 सेकंड भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इमेजिनरी तौर पर हम इन्हीं 5 चीज़ों को सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर करते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी इनके बगैर कैसे मुमकिन हो पाती है। अगर आपको आजकल गर्मी या फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो आपके पास गैस की एक बहुत बड़ी झुलसा देने वाली गेंद इसके लिए ज़िम्मेदार है, जिसका नाम सूरज है। लेकिन क्या आप सूरज के बगैर अपनी ज़िंदगी के 5 सेकंड भी गुजार सकेंगे? चलिए देखते हैं। फ़र्ज कर लीजिए कि हमारे निज़ाम शमसी से सूरज 5 सेकंड के लिए ख़त्म हो जाता है, तो आपके ख्याल में क्या ज़मीन फ़ौरन ही ठंडी होना शुरू हो जाएगी? नहीं, बल्कि सिर्फ 5 सेकंड में तो आपको फ़र्क भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे सियारे ने अपने माहौल और समंदरों में इतनी गर्मी ज़ख़ीरा कर रखी है। ये गर्मी हमें सूरज के बगैर कुछ अर्सा तक ज़िंदा रहने में मदद दे सकती है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में सूरज सिर्फ हमारी ज़मीन पर हरारत ही पहुंचाने का ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारी ज़मीन पर एक साल में आने जाने वाले मौसम इसी सूरज के गिर्द ज़मीन की चक्कर से ही मुमकिन हो पाते हैं। इस तरह से अगर सूरज गायब होता है तो इसका बराह रास्त असर हमारी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिश शकल पर पड़ेगा और मुमकिन तौर पर हमारी ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम से कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाएगी। लेकिन अगर सूरज गायब होता है तो जिस लम्हे सूरज गायब होगा आपको इस लम्हे का एहसास भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी को आप तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर सूरज अभी गायब हो जाए तो आपको ये सूरज गायब होने का पता 8.5 मिनट बाद चलेगा, क्योंकि हमारे देखने का अमल किसी भी जिस्म से आने वाली रोशनी के हमारी आंखों में मुनक्कस होने यानी रिफ्लेक्ट होने पर मुनहसर है। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि सूरज 5 सेकंड गायब रहने के बाद अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाता है और इसकी कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सैयारों को अपनी लपेट में ले लेती है और वो सूरज के गिर्द दोबारा से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान जमीन और दूसरे सैयारों पर मौजूद तमाम स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रुके हुए थे, तबाह हो जाएंगे। चलिए एक दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर अपनी ज़मीन से ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें तो क्या होगा? मुमकिन है कि आपका जवाब हो कि मैं तो 1 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूं, तो मुझे 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन के गायब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये फैक्ट हैरान कर देगा कि ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 5 सेकंड आप और आपकी ज़मीन के लिए इंतहाई मुहलिक साबित हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन पर मौजूद गैसों की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बिना पर हमारे जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी अज़लात का एक सेट शुदा प्रेशर पॉइंट है, वो मुतासर हो जाएगा। और सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन के गायब होने का मतलब है कि हवा में से 21% यानी 21% ऑक्सीजन का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और इसकी वजह से आपको अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस होंगे और ये दर्द काफ़ी अजियतनाक हो सकता है। इस कान के दर्द और पर्दों के फटने से जैसे ही आप रिकवर या सेहतयाब होंगे, आप देखेंगे कि आपके मौजूद इर्द गिर्द कंक्रीट की तमाम इमारतें खाक में मिल चुकी हैं। इसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बदौलत ही कंक्रीट आपस में एक दूसरे के साथ चिपकता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मालिक्यूल 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटमों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के बगैर कोई भी ढांचा जमीन पर मौजूद नहीं रह सकता। सिर्फ 5 सेकंड में आपकी पूरी की पूरी तामीर शुदा बिल्डिंग्स जमीन बोस हो जाएंगी। इसी तरह से आसमान में मौजूद आपके हवाई जहाज अचानक से ऑक्सीजन के खात्मे के साथ ही अपने इंजन्स का काम खो देंगे, क्योंकि इंजन्स में मौजूद फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और इसी तरह से कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद तमाम पानी भी ख़त्म हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारे माहौल में सैलाब की मानत फैल जाएगी, क्योंकि पानी जिसने हमारी ज़मीन के 71% हिस्से को कवर किया हुआ है वो भी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बनता है। लेकिन रुक जाइए, कुछ इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आपका जिस्म हाइड्रोजन गैस से भर जाएगा और फट जाएगा। यहाँ तक कि अगर 5 सेकंड तक ऑक्सीजन गायब रहने के बाद फौरी तौर पर वापस भी आ जाए, तब भी आप इस हौलनाक सूरत हाल से नहीं बच सकेंगे। आपको अंदाज़ा हो गया कि ऑक्सीजन का 5 सेकंड के लिए गायब होना भी हमारे लिए काफ़ी भयानक नताइज ला सकता है। लेकिन क्या कार्बन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन है? कार्बन के ना होने से आप अपने जिस्मानी वज़न को काफ़ी हद तक खो देंगे। इसकी वजह यह है कि इंसान के जिस्म में 18% तक कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऐसा वज़न नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से कम कर सकें। कार्बन आपके जिस्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी बनाता है और ये आपके DNA की तामीर के लिए इंतहाई लाजमी मवाद है। कार्बन के बगैर आपके
بنیادی جسمانی افعال صرف 5 سیکنڈ کے لیے رک جائیں گے، لیکن یہ 5 سیکنڈ آپ کو بہت ہی لمبے عرصے تک پریشان کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جس کا اندرونی حصہ کاربن پر مشتمل ہے خود ہی پچک جائے گی اور اپنی سطح پر موجود تمام زندگی کو اپنے ساتھ ایک گھڑے میں لے کرے گی۔ گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل، اگر آپ کو اس کا پتہ ہو تو آپ کو یہ کافی بری لگتی ہے جب آپ کسی اونچائی سے گرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گریویٹیشنل فورس نہ ہوتی تو زمین نہ ہی آپ کو کھینچتی اور نہ ہی آپ کو بلندی سے گرنے پر چوٹ لگتی۔ لیکن کیا گریویٹیشنل فورس یا پھر کشش ثقل کے 5 سیکنڈ کے لیے غائب ہونے سے ہماری زندگی ممکن رہے گی؟ اس کا جواب کافی دلچسپ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسے 5 سیکنڈ میں جب اچانک سے گریویٹیشنل فورس ختم ہوگی، لوگ جو کاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو زمین پر موجود ہے اور زمین کے اندر وہ کسی مضبوط چیز سے بندھی ہوئی نہیں ہے، فوری طور پر ہوا میں اڑنا شروع کر دے گی، اور ایک معمولی سی چلنے والی زمین کی سطح پر ہوا آپ کے لیے ایک بہت بڑا طوفان ثابت ہوگی، اور یہ ہوا آپ کو کسی بھی بلندی پر اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ لیکن جو ہی 5 سیکنڈ ختم ہوں گے اور گریویٹیشنل فورس واپس آئے گی تو آپ زمین پر واپس گر جائیں گے۔ لیکن گریویٹیشنل فورس کا یہ ایفیکٹ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ جیسے ہی زمین کی گریویٹیشنل فورس ختم ہوگی تو سورج کے گرد اس کا چکر لگانے کی فورس بھی متاثر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 سیکنڈ کے لیے ہی گریویٹیشنل فورس کے ختم ہونے سے زمین اپنے مدار سے باہر نکل کر سورج کے اثر سے بہت دور نکل جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی اس طرح سے سورج سے دور نکل جانے کی یہ سپیڈ کیا ہوگی؟ یہ سپیڈ ہوگی 30 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہ سپیڈ آپ کو یقیناً کافی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیا ہوگا اگر زمین رک جائے، یعنی وہ اپنے مدار کے گرد گھومنا بند کر دے؟ جیسے ہی زمین رک جائے گی تو ہماری زمین کے ارد گرد موجود گیسز کے غلاف کی حرکت کافی تیز ہو جائے گی، اور اس حرکت سے ہوائیں اتنی تیز ہو جائیں گی کہ زمین کی تہوں کو وہ چیر کر اسے الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیں گی۔ اور صرف یہی نہیں، ہواؤں کا یہ تیز پریشر سمندر میں موجود پانی کو سونامی کی شکل میں بدل دے گا، جو کہ ایک بہت بڑی تباہی کا موجب بن سکتا ہے۔ لیکن ان خوفناک قسم کے 5 سیکنڈ کے بعد چیزیں معمول پر آنا شروع ہو جائیں گی، ہوا ختم ہو جائے گی، پانی جہاں ہے وہیں پر لوٹ جائے گا۔ لیکن ان 5 سیکنڈ کی تباہی کے بعد شاید زمین پر کچھ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اگر آپ ان 5 سیکنڈ میں بچ بھی جائیں تو آپ زیادہ خوش قسمت نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی باقی ماندہ کی ساری زندگی بغیر سہولتوں کے اس زمین پر نئے سرے سے انفراسٹرکچر کو کھڑا کرنے میں گزارنی ہوگی۔ ان 5 سیکنڈ کے ہولناک منظرناموں کے بعد اب زمین زندگی کے لیے موزوں نہیں رہی، یا پھر ہمیں انسانیت کو بچانے کے لیے کسی دوسرے سیارے یعنی مریخ پر ہجرت کرنا ہوگی۔ لیکن یہ سٹوری ہم بیان کریں گے اگر مگر کی کسی نئی ایپیسوڈ میں۔